अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और आप देख रहे हैं बिलाल जुर्मती। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हमारे पास बेसिकली कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या हैं कॉटलिन में। प्रीवियसली हमने डाटा टाइप्स को देखा था, तो आज हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को देखेंगे। बेसिकली प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि हमारे पास जितना भी लाइंस ऑफ कोड होता है बेसिकली वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट है। लेट्स सपोज मेरा एक प्रोग्राम है जो 15 लाइंस ऑफ कोड है, तो कंपाइलर उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके वो उसको अंडरस्टैंड करता है कि बेसिकली हर एक जो लाइन है ना उसका क्या मतलब है और नेक्स्ट मुझे कौन सी लाइन अगली लाइन पे क्या होने लगा। मतलब ये वो डिसीजन वो इस बेस पे बनाता है। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में क्या होता है बेसिकली हम जो जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है इसको हम बेसिकली डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब इन द सेंस कि हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगाते हैं किसी भी जगह पे। लेट्स सपोज मैं लाइन नंबर 5 पे कंडीशन लगा देता हूँ कि भाई जान अगर ये कंडीशन मैच होती है, मतलब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन रखता हूँ, ये कंडीशन मैच होती है तो तब आप जाके छठी लाइन नंबर 6 को एग्जीक्यूट करें। अदरवाइज़ आप उससे जंप करें, 7 पे जाएँ, 8 पे जाएँ, 9 पे जाएँ। तो इस तरह ना हम बेसिकली प्रोग्राम का फ्लो डिस्टर्ब करते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को यूज़ करके, जिसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। जिसमें हमारे पास इफ एल्स है, ठीक है, एक सिंगल कंडीशन के लिए। और हमारे पास इसके साथ हमारे पास एल्स इफ भी होता है। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो हम एल्स इफ को भी यूज़ कर सकते हैं। देन अगेन हमारे पास व्हेन है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एक हमारे पास समझ ले कि एक लॉजिकल एक हम एक्सप्रेशन देते हैं उसको कि यार ये लॉजिकल एक्सप्रेशन है। अच्छा, उसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं जिसमें एक ही चॉइस को वो एग्जीक्यूट करता है, बाकी सबको वो छोड़ देता है। और हमारे पास देन नेक्स्ट लूप्स हैं जिसमें हमारे पास फॉर लूप है, वाइल लूप है, फॉर ईच लूप है। तो कॉटलिन में हमारे पास डिफरेंट मतलब काफ़ी डिफरेंट लूप्स हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक फ्लेवर है लूप्स का। इंशाल्लाह हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो अभी मैं इफ एल्स का आपको थोड़ा बता दूं कि ये देखें मेरे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें क्या है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, एक स्ट्रिंग बनाया, उसको मैंने वैल्यू असाइन किया संडे, एक स्ट्रिंग बनाया। देन अगेन मैं नेक्स्ट लाइन पे चेक कर रहा हूँ कि अगर उस वेरिएबल में संडे पड़ा हुआ है तो आप इस लाइन को एग्जीक्यूट करें, यानी कि प्रिंट करें टुडे इज़ संडे, नहीं तो एल्स में जाके वो टुडे इज़ नॉट संडे इसको एग्जीक्यूट करें। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है इफ एल्स का। सेम हम व्हेन का देख लेते हैं। व्हेन में क्या हमारे पास देखें, एक मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने वैल्यू असाइन की 2, ठीक है। देन उसको उस पर मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर जो वेरिएबल है टुडे उसमें जो वैल्यू है अगर 1 पड़ी है तो उसको मंडे प्रिंट करें, 2 पड़ी है तो ट्यूसडे प्रिंट करें, 3 पड़ी है तो वेडनेसडे इस तरह थर्सडे, फ्राइडे। देन अगर इनमें से कोई भी वैल्यू मैच नहीं होती 1 2 3 4 5 तक तो एल्स वीकेंड। ये बेसिकली वीक का डेज है। तो ये एक सिंपल से प्रोग्राम्स हैं जिनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन किया। हम कोड की तरफ चलते हैं और मज़ीद वहाँ देखते हैं कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना चुका हूँ कंट्रोल फ्लो के नाम से। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। लेट्स सपोज मैं ना यूज़र से दो वैल्यू लेता हूँ और डिसाइड करता हूँ कि उनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसको प्रिंट कर दें। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे एक पहला वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट। और ये मैं यूज़र से वैल्यू लेता हूँ। हमारे पास रीड लाइन का जो फंक्शन है ये बेसिकली क्या करता है, ये यूज़र से इनपुट लेता है, तो मैं इसको बेसिकली इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूँ। मतलब जो इनपुट हम यूज़र से लेंगे वो इंटीजर में लें। देन अगेन मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ सेकंड के नाम से, सेकंड सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इससे नेक्स्ट लाइन पे मैं क्या करता हूँ, इफ़ फर्स्ट इज़ ग्रेटर देन सेकंड, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ जी प्रिंट लाइन, और मैं लिख देता हूँ जी बल्कि मैं वैल्यू भी लिख देता हूँ कि फर्स्ट इज़ ग्रेटर, ठीक है। एल्स में जाके मैं लिख देता हूँ जी सेकंड इज़ ग्रेटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, ठीक है, दो वैल्यूज़ उन यूज़र से इनपुट लूँगा और मैं डिसाइड करूँगा कि उसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है। जो बड़ी वैल्यू होगी वो उसको प्रिंट कर देगा। ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। दो वैल्यू यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं और उसमें हम यूज़र प्रिंट करा रहे हैं कौन सी बड़ी वैल्यू। तो प्रोग्राम मैंने रन कर लिया है, मेरे पास स्क्रीन आ गई आउटपुट की। यहाँ मैं वैल्यू देता हूँ, जैसे मैं पहली वैल्यू देता हूँ 12, दूसरी वैल्यू देता हूँ 2, तो 12 इज़ ग्रेटर, मेरे पास आउटपुट आ चुका है। अगर मैं इसको दोबारा रन करके मैं थोड़ी शफलिंग कर लेता हूँ, पहली वैल्यू छोटी देता हूँ, दूसरी बड़ी देता हूँ। जैसे सपोज मैं देता हूँ 5, देन मैं देता हूँ कि 9, तो देखें 9 इज़ ग्रेटर, तो मुझे बता रहा है। तो बिल्कुल ये सिंपल सा एक प्रोग्राम था। हम थोड़ा इसको थोड़ा मैं और एलेबोरेट करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास ये नंबर जो है 3 है। लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल ओ ले लेता हूँ यूज़र से और इसको मैं देता हूँ थर्ड। थोड़ा प्रोग्राम अच्छा करते हैं ताकि दिखने में अच्छा हो, लिखने में अच्छा हो। मैं यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ, ठीक है। इंटर फर्स्ट नंबर,
अच्छा, मैं अब यहाँ क्या कर रहा हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर फर्स्ट जो है मतलब पहला नंबर वो बड़ा है सेकंड से और पहला नंबर बड़ा है थर्ड से, तो हम पहले को प्रिंट करेंगे। अदरवाइज़ हम इधर एल्स इफ़ लगाएंगे, एल्स इफ़ में चेक करेंगे कि नहीं, अगर सेकंड बेसिकली बड़ा है फर्स्ट से और सेकंड बड़ा है किससे, थर्ड से, तब आप सेकंड को प्रिंट करें। अदरवाइज़ एल्स में जाके आप कहें भाई नहीं, मेरे पास बेसिकली थर्ड बड़ा है। तो ये तीन मैंने वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है, उसमें मैं यूज़र से वैल्यू इनपुट लूँगा, देन मैं डिसाइड करूँगा कि इन तीनों में से बड़ी वैल्यू किस में स्टोर हुई हुई है, उसको आप प्रिंट कर दें। ये देखिए मुझे कह रहा है इंटर फर्स्ट नंबर मैं देता हूँ 12, सेकंड नंबर मैं देता हूँ 34 और थर्ड नंबर में देता हूँ 2। तो बता रहा है 34 इज़ ग्रेटर, यानी कि सेकंड नंबर बेसिकली बड़ा है। मैं इस प्रोग्राम को एक दफ़ा दोबारा रन करके आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं सपोज पहला नंबर देता हूँ जी 90, सेकंड मैं देता हूँ 88, देन मैं देता हूँ 12। तो आप देखेंगे 90 इज़ ग्रेटर। तो बेसिकली ये हमारे पास इफ एल्स का काम है, जिसमें क्या होता है, हमारे पास बेसिकली एक कंडीशन होती है, उसको एग्जीक्यूट करता है, अगर नहीं हो तो वो एल्स के केस में जाता है। इसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशन भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एक कंडीशन इसको चेक कर, अगर सेटिस्फाई हो जाती है कंडीशन तो इसको प्रिंट कर रहा है, अदरवाइज ये एल्स इफ में जा रहा है। अगर वो मैच कर जाती है तो उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो ये एल्स में जाता है। एल्स ब्लॉक बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है, हम इसको डिफ़ॉल्ट ब्लॉक भी कह सकते हैं। तो ये इफ एल्स था। हम एक व्हेन का प्रोग्राम भी बना लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ यूज़र से दो नंबर ले लेता हूँ। सॉरी, हम पुराने ही प्रोग्राम पे आ जाते हैं, उसमें चेंजेस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने यूज़र से दो नंबर ले लिए। अब मैं डिसाइड करता हूँ, ठीक है, ये तो दो नंबर लोग हैं। देन मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे एक ऑपरेटर भी ले लेता हूँ, यानी हम सिंपल से कैलकुलेटर बना लेते हैं। इंटर ऑपरेटर, इसमें मैं उसको बता देता हूँ कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, इनमें से कोई एक आप इंटर कर दें। इसको मैं कह देता हूँ भाई ये जान, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, सॉरी भाई ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही होगा। मैं इसको नाम देता हूँ ऑपरेटर का, ठीक है। और मैं व्हेन लगाता हूँ, यहाँ पे व्हेन में मैं क्या करता हूँ, मैं ऑपरेटर पे व्हेन लगाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई कि अगर बेसिकली जिसमें वैल्यू आ रही है अगर वो प्लस है, मतलब ऑपरेटर में जो वैल्यू आ रही है, तो फिर आप क्या करें, इसको प्रिंट कर दें। और प्रिंट क्या करें, फर्स्ट प्लस सेकंड, मतलब पहली दो जो जो वैल्यूज़ आ रही है उनको प्लस कर दें। अगर प्लस नहीं है तो माइनस होगा, अदरवाइज डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा। तो हम उसी को लेके चलेंगे, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज़ में साथ चेंज कर देता हूँ, माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और एक इसका ना बेसिकली हमारे पास डिफ़ॉल्ट का केस होता है जिसको हम एल्स कहते हैं, ठीक है। एल्स में मैं लिख देता हूँ कि भाई ये एंटर्ड यू इनवैलिड ऑपरेटर लिख देता हूँ, इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली यहाँ पे ना हमारे पास हो क्या रहा है, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर। अच्छा, ये प्रोग्राम जैसे ही रन हुआ, देखें अभी ये हमारे पास कंट्रोलर इस लाइन पे खड़ा हुआ है, ठीक है, उसने इसको प्रिंट कर दिया इंटर फर्स्ट नंबर। मैं जैसे ही इनपुट दूंगा, यानी कि जैसे ही वो इस लाइन को बाईपास करेगा, देन वो इस लाइन पे आकर रुक जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट दोबारा हम इनपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट देता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसको इनपुट देता हूँ 12, ठीक है। देखें दोबारा अब इसको प्रिंट करते साथ ही वो इस लाइन पे आकर रुक गया। जब वो इनपुट लेने वाला तो प्रोग्राम रुक जाता है, आपका वेट करता है, यूज़र का वेट करता है। मैं इसको सेकंड नंबर देता हूँ 2, अब अगेन वो यहाँ पे आके रुक गया है, उसने इसको प्रिंट किया, देन यहाँ पे रुक गया, मतलब लाइन नंबर 9 पे। और ये कोई ऑपरेटर मुझसे मांग रहा है, लेट्स सपोज मैं इसको ऑपरेटर देता हूँ जी माइनस दे देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको माइनस दूंगा तो वो इनमें से जो इसके साथ मैच करती है वो उसको एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। मैं इंटर दबाता हूँ, ये देखें 10 आ गया, 12 माइनस 2 10 आ गया। तो इसने क्या किया, इसने ये ऑपरेटर इसको पास किया, सो इसने चेक किया कि किसके साथ मैच हो रहा है, माइनस के साथ मैच हो रहा है। तो इसने फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड को माइनस करके यहाँ पे मेरे पास प्रिंट कर दिया। तो ये मेरे पास एक बेसिकली व्हेन का एक बेसिक प्रोग्राम है। मैं इसको दोबारा रन करके इसको मैं अब ऑपरेटर गलत देता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली फिर क्या होगा, मैं से गलत ऑपरेटर देता हूँ। सपोज मैं तो 23 एंड 2 देता हूँ, देन मैं ऑपरेटर कुछ मैं नहीं देता, मैं कुछ स्ट्रिंग दे देता हूँ। देखेंगे इनवैलिड ऑपरेटर का मेरे पास मैसेज आएगा जो मैंने यहाँ लिखा है। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम था, ठीक है, व्हेन का। तो इसमें हम और भी कम्प्लेक्स चीज़ें कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में लूप्स एक्सप्लेन करूँ। इंशाल्लाह हम एक दफ़ा बेसिक्स को कवर कर लें, फिर हम इनमें कम्प्लेक्स काम करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।